ਸਮੁੱਚੀ बीजेपी दी लीडरशिप और मेरे नाल जिन्ने मेरे साथी अज अपनी अपनी पार्टी छड्ड के बीजेपी विच शामिल हो रहे हैं और विशेष तौर पे सामने बैठी सारी ही प्रेस, तुसी सारे साडे साथी हो। मैं धन्नवादी हाँ कि मैनू इत्थे अपनी गल रखण दा मौका मिलिया। अज दा जो ये फैसला है ये तुसी सारे ही इस तो अंदाजा लगा सकते हो कि ये साडे सारिਆਂ वास्ते एक बहुत ही मुश्किल जिहड़ा असी डिसीजन ये लिया ये साडी जिंदगी दा, बट मैनू ये पता है कि साडी जिंदगी दा वो टर्निंग पॉइंट होगा जिस विच असी शायद जो साडे वर्गे सधारण घर दे नौजवान, मैं एक बड़े ही आम जे घर तो संबंध रखती हाँ, मैं एक फौजी दी बेटी हाँ और कांग्रेस पार्टी दे भी जेडे मेरे इन्ने अहुदे गिनाए गए वो सारे ही अहुदे तकरीबन मैं अपनी मेहनत नाल हासिल कीते हैं। मैं जमीनी पद्धर ते काम कीता है, मेहनत कीती है और मैनू उस ते बड़ा माण है। मैं कांग्रेस पार्टी विच जो भी काम कीता उस दे लई मैनू मेरी रिकग्निशन भी मिली और सिर्फ ठेस उदों पहुंची जदों मैनू ये लगा कि मेहनत नू इग्नोर करके किते ना किते अज कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी तो भटक के परिवारवाद नू जिहड़ा हैगा वो बढ़ावा दिता जा रहा है। जे मैं गल करा, मैं सनाम तो संबंध रखती हाँ। मैं 5 साल दिन रात उत्थे कांग्रेस पार्टी नू मजबूत करन दा काम कीता सीगा, सनाम दे लोकां लई काम कीता सीगा, बट मेरी मेहनत नू इग्नोर करके उत्थे किसी MLA दे बेटे नू भतीजे नू उत्थे भेजा गया जिहड़े कि सनाम दे रहन वाले भी नहीं और बाहरों आए हुए ने। और ये सारा कुछ ये सारी जिहड़ी स्कीम सीगी एक लीडर दी सोच, एक लीडर दी ईगो करके सारा कुछ किया गया। सो उसके खिलाफ जिहड़ी मेरी लड़ाई है वो जारी रहेगी। परिवारवाद के खिलाफ किसी नाल मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं। शेखावत साहब ने बहुत मान बख्शिया, मेरे घर आए और जदों मैं इन्हां नाल गलबात कीती इन्हां ने बहुत मैनू गल्लां इहो जिहियां दसियां शायद मैनू कांग्रेस विच रहिंदे होए बीजेपी बारे नहीं सी पता। ते सब तो ज्यादा जिहड़ी गल मैनू इन्हां दी अट्रैक्ट कीती, जिहड़ी गल ने मैनू प्रेरित कीता अज ये कदम उठाउण वास्ते वो ये सी कि बीजेपी विच मेहनती लोकां नू पहल दित्ती जांदी है, काम नू तरजीह दित्ती जांदी है, ना कि परिवारवाद नू या किसी लीडर या मिनिस्टर दे बेटे नू। सो इस चीज दा मान करते हुए, इस चीज ते विश्वास करते हुए अज मैं जो मेरा पिछला वो चैप्टर सी कांग्रेस का जो चैप्टर सी वो बहुत वधिया एक चैप्टर सी, पर मैं अज यकीन नाल इस मंच तो कह सकती हूँ कि मैं उस तो भी एक बेहतर चैप्टर विच जिहड़ा हैगा पैर रखण जा रही और इको एक टीचे नाल इस पासे आई हाँ। सनाम अपने इलाके का विकास जो कि मैनू लगता है कि बीजेपी जो कि एक नेशनल लेवल की पार्टी है और जो बहुत ही तेजी नाल विकास वाल पूरे हिंदुस्तान विच देश भर विच जिहड़ी अपना एक नाम बना रही है, पहुंच बना रही है। तो असी भी सनाम विच जो जो शहीद उधम सिंह जी धरती लई जो जो सुपने सजाए है वो सानू इस पार्टी नाल जुड़ के असी उन्हां नू मुकम्मल करन विच कामयाब रवांगे। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहुंदी हां मेरे नाल साडे नगर काउंसिल दे प्रधान निशान सिंह टोनी जी, जो कि एक बड़े ही उगी शख्सियत ने सनाम दी कंबोज बिरादरी का एक जेड़े कहते कि पहली कतार दे लीडर ने और बहुत लंबे समय तो जेड़े सोशल वर्क नाल जुड़े हुए ने, अज नगर काउंसिल के मौजूदा प्रधान ने और पूरी मेजोरिटी के प्रधान ने, इन्हां ने भी अपनी इस धी नाल ये फैसला लिया और अज बीजेपी में शामिल होया। मैं तुहानू सारिआं नू इन्हां नाल भी रूबरू कराना चाहुंदी हां। मेरे नाल साडे सनाम दे यूथ कांग्रेस के प्रधान और साडे मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन संगरूर दे वो भी साडे विच शामिल होया, हिम्मत बाजवा जी और परमिंदर भुल्लर जी यूथ कांग्रेस के प्रधान ने, अश्विनी सिंगला जी जो कि अग्रवाल बिरादरी दे कांग्रेस दे एक बड़े जानी मानी हस्ती सन। सो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद और मैं बीजेपी परिवार का भी बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां, समुची लीडरशिप का। So well, Harman and Mia family. So मेरे husband Harman बाजवा जी जिन्हां दा मेरे तो भी लंबा संघर्ष है। He has been associated with Congress Party from the last 22 years. So वो 22 सालां दा रिश्ता अज कट तोड़ के अज बीजेपी विच मेरे नाल शामिल होया। So Harman बाजवा जी has had a very long struggle in Congress, but somewhere our work failed to shine and किते ना किते परिवारवाद
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਲੌਜਿਕਸ, ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਭਰਾ ਭਤੀਜਾਵਾद ਜਿਹੜਾ है वो हावी हो गया। धन्यवाद। नाम के मेरे साथी जो मेरे काम के कारण मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से फोन कॉल्स आने स्टार्ट हो गए कि हम दामन को मना रहे हैं, दामन के साथ हमारी बात हो रही है, राहुल गांधी जी दामन से मिलना चाह रहे हैं, पर ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। जिसके कारण मैं कल लुधियाना भी गई थी, राहुल जी से वहां पे उन्होंने मीटिंग भी तय की थी, बट अनफॉर्चुनेटली that meeting did not last more than 30 seconds and he did not have much to say. So I felt offended, I felt dejected for the fact कि मैंने जो इतना काम किया था उसकी किसी जगह पे भी कोई वो किसी गिनती में ही नहीं था। I was told that the tickets would be given purely on the basis of your surveys, your ground reports and जो भी आपकी winnability criteria है। और वहाँ पे you would be surprised that in Sunam nobody else had even applied for the ticket from the Congress party. So besides all this and I was fulfilling all criteria, वो जो टिकट है वो एक सिटिंग एमएलए के भतीजे को दी थी। जिस तरीके से प्रियंका गांधी यूपी में जाकर कहती हैं कि लड़की लड़ सकती है, इस तरीके की धमकी दे रही हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस में महिलाओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है? मैम, जिस तरीके से इस बार टिकट की बांट हुई थी तो मुझे तो बिल्कुल यही लग रहा है कि अगर आप एक तरफ कह रहे हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और जो लड़कियां वाकई लड़ सकती हैं और जो काम किया हुआ है, मैं नहीं कह रही कि किसी भी लड़की को बिना किसी उसकी क्रेडिबिलिटी के दिया जाए, बट जो लड़कियां काम कर रही हैं ग्राउंड पे, बहुत सारी ऐसी लड़कियां, मेरी बहन निमिषा मेहता जी, वो भी आज बीजेपी। सो जो लड़कियों ने वाकई ग्राउंड पे काम किया था उनको इस बार इग्नोर किया। ये बताइए, सुनो भाई, वो प्रियंका जी ने पहले कहा कि मैं लड़की लड़ सकती हूँ, फिर कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगी। अभी पूछना उनसे चाहिए कि वो लड़ सकती थी, मैं लड़ी क्यों नहीं, इसका जवाब पहले उनसे पूछना चाहिए, बाद में दामन को पूछना है। दामन जी, इधर से एक सवाल, क्या आपने पर्चा भरा था, नॉमिनेशन फाइल किया था? जी मैंने किया था, और मेरे को जब फोन कॉल्स आए और ये आश्वासन दिया गया कि आपकी बात सुनी जाएगी, आपके ग्रजेस सही हैं और जो आप बात कह रहे हैं वो सही है, बट वी विल हेयर यू आउट, बट आप फॉर द टाइमिंग अपने कागज वापस लीजिए। टेकिंग देयर वर्ड आई टुक बैक माई पेपर्स, बट कल जब मैं उनसे मिली तो दैट मीटिंग वॉज ओनली फॉर 30 seconds।